हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग क्लास। रीजनिंग की क्लास में हमने ऑलरेडी रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक्स कवर कर लिया है। एनालॉजी हम स्टार्टिंग से कवर करते हुए पूरा हमने एनालॉजी को कवर किया है। एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने पूरे कवर किए हैं। एनालॉजी क्या था हमने समझा है। सादृश्यता और जो भी यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो पूछे गए क्वेश्चंस थे, सभी को हमने बारीकी से सॉल्व किया हुआ है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई रीजनिंग के टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको आपको बहुत बारीकी से समझना है। बहुत टफ लेवल का भी माना जाता है, इजी भी है और टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि बच्चे इसको समझने की कोशिश नहीं करते, और इजी इसलिए है जो समझ लेता है उसके लिए आसान हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग है क्या? कोडिंग डिकोडिंग कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चंस उठाने वाला टॉपिक है जो कि अल्फाबेट्स के बेस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। अल्फाबेट्स यानी कि जो हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला है उसी के प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अल्फाबेट्स के जो नंबर होते हैं वो किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं, उन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। हमारे सवाल कुछ इस प्रकार से बनेंगे जैसे कि अब इनको समझने की एक ट्रिक है बच्चों। ट्रिक क्या है देखते हैं। आप या तो इस प्रकार से लिख लीजिए ABCDEF GHIJKLMN, ठीक है। यहां N तक नहीं लिखना, M तक लिख लिया। अब इसको ऐसे लिखिए NOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें सीधा अपोजिट पता चल जाएगा। अपोजिट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए का अपोजिट क्या है, डी का अपोजिट क्या है, एक्स का अपोजिट क्या है, ये चीजें नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स हमारे रहेंगे यहां पर, इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, यहां से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस प्रकार से हमने इसलिए लिखा जिससे हमें अपोजिट आसानी से पहचानने में हेल्प मिले, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि जी का अपोजिट क्या है। ये जो सामने के अल्फाबेट्स रहेंगे यह एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। समझ गए बात को? एक और आसानी की ट्रिक होती है जो बहुत से टीचर इसका उपयोग करते हैं। क्या है बच्चों वो ट्रिक? ये ट्रिक है यहां पर EGJOT और Y, यानी कि इजोटी है क्या? यह कुछ 5 नंबर्स के डिस्टेंस पर होता है। E का नंबर क्या है यहां पर देख लीजिए 5, J का नंबर यहां पर 10 होगा, O का नंबर यहां पर 15 रहेगा और T का नंबर यहां पर 20 रहेगा और Y का नंबर यहां पर 25 रहेगा। आप इसमें से चेक कर सकते हैं। J का नंबर 10, O का नंबर चेक कर सकते हैं 15 है, T का नंबर आप चेक कर सकते हैं 20 है, Y का नंबर यहां पर चेक कर सकते हैं 25 है। ये सब क्यों लिख दिया? ये इसलिए लिख दिया है क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं बचता है कि हम सारे नंबर्स को इतने स्पीडली तरीके से लिख पाए फिर इसके बाद सॉल्व कर पाए। इसलिए एजोटी लिखिए, आराम से 5 का डिस्टेंस होता है। जैसे कि आया जे के बाद, जे का नंबर क्या है हमें पता है और उसके बाद का नंबर पूछ लिया जाए तो जे के बाद क्या आएगा तुरंत आप निकाल लो। इसी प्रकार से एजोटी का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। एक तो एजोटी हो गया, दूसरा ये अल्फाबेट्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन के लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा बारीकी से यहां लिख लेते हैं, हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा ये, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं जल्दी से। ये सारे नंबर्स हमने यहां पर कुछ व्यवस्थित कर दिए, हमारी हेल्प करेंगे यह कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है।
अब चलते हैं जरा हम क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते। सॉरी, क्वेश्चंस है, यदि एक सांकेतिक भाषा में आग पानी है, पानी हवा है, हवा लकड़ी है, लकड़ी टेबल है, टेबल पेट्रोल है, पेट्रोल महंगी है, पेट्रोल अभी इस टाइम महंगी चल रही है ना, पर वो लॉजिकली है ना, महंगी मत ले लेना। महंगी माचिस है, माचिस हथियार है तथा हथियार बंदूक है, तो फर्नीचर किस चीज से बनेगी। कहने का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, फर्नीचर किस चीज से बनेगी। कोडिंग डिकोडिंग फंसाने वाले क्वेश्चन ही पूछता है। अब क्या दे दिया उसने, इतना सारा सर्किल घुमा दिया, पापा के दादा के दादा की दादी के परदादा को फलाना दिखाना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर सॉल्व किस तरीके से करेंगे देखिएगा। उसने पूछा कि फर्नीचर किस चीज से बनेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि फर्नीचर अगर हमें चाहिए, फर्नीचर का मतलब क्या है, हमें कुर्सी चाहिए, कुर्सी कौन सी वाली चाहिए, फर्नीचर में कुर्सी आती है, बेड आते हैं, टेबल आती हैं, तो हमें क्या चाहिए, फर्नीचर, हमें कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी हम किससे बनाएंगे, प्लास्टिक वाली नहीं, लकड़ी वाली। तो फर्नीचर जो बनते हैं वह किससे बनते हैं, लकड़ी से। किससे बनते हैं, अपन ने तुरंत देखा यहां पर, किससे बनते हैं बच्चों, लकड़ी से। फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से। और यहां पर लकड़ी को क्या कहा गया है, देखिए लकड़ी को उसने कहा है कि लकड़ी टेबल है। लकड़ी क्या है, टेबल है। यानी कि क्वेश्चंस कह रहा है कि जो लकड़ी है वह टेबल है। कहने का मतलब है कि मेरा नाम सोनू है और कोई कह दे कि इसका नाम सोनू को हम शिवम कहेंगे, तो मेरा नाम सोनू तो है पर मुझे कहा जाएगा शिवम, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मेरा नाम शिवम रख दिया गया है। यही प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। समझ गए आप बात को। तो इसका ऑप्शन कौन सा है सही, टेबल, यानी कि बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में BATDUX का कोड 2174 और 63, CAXZS का कोड 3131118 और CABWYZ का कोड 312421, ठीक है। तो ऐसे सवालों में निकालना क्या हमें, FABZUT का मान। तो ऐसे में हमें क्या देखना पड़ता है, पहले हम मिलाते हैं कि B का वैल्यू किस प्रकार से है। B का वैल्यू उसने दिया, सेम रख दिया, यहां पर हमने देखा तो वही कंडीशन हो रही है। तो हम देखते हैं CABWYZ किस प्रकार से आया। B क्या है यहां पर है CABW और YZ। इसका उन्होंने मान दिया हुआ है हमें 312421। यह किस प्रकार से आया, हम इसको करते हैं सॉल्व। C का हमें मान पता होता है कि 3 होता है, यह सही है। A का हमें पता होता है कि 1 होता है, यह सही है। B का हमें पता होता है कि 2 होता है, यह सही है। W का क्या 4 होता है, तो W का यदि उन्होंने 4 दिया तो क्यों दिया उसको हम अपोजिट में देखते हैं। W का 4 यानी कि D अपोजिट, यह अपोजिट में है, अपोजिट, ठीक है, यह अपोजिट रहेगा, अपोजिट रहेगा। कौन सा रहेगा, W वाला, है ना। और यहां पर फिर क्या है, Y, तो Y का क्या 2 होता है, Y का हमारा मान कितना होता है 25, पर उसने क्या दिया 2, तो Y के अपोजिट हमने तुरंत देखा क्या आया, B, उसके अपोजिट का हो जाएगा। समझ गए बात को। यहां पर जो Z है, Z का क्या है 1। उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। किसको निकालना है हमें निकालना है BZ
यूटी ही है ना, इसको निकालना है। तो जो एफ का मान रहेगा हमारे पास, कुछ क्वेश्चन से भी सॉल्व होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। जो एफ का मान रहेगा हमारे पास वो है यहां पर 6, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, जेड, अब देखना है जो जेड का मान है कितना है बच्चों, 26, तो 26 का अपोजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना। यहां पर 2 है, जेड मत लिख देना। यहां पर u है, तो u का आपको देखना है कितना है, 21, और अपोजिट कितना है उसका, 6, ठीक है। और t का मान कितना है, 20, अपोजिट कितना है, 7। यह हमारा आ गया है आंसर। तो कहां पर है यह ऑप्शन, यह ऑप्शन है हमारा डी, 612167। ऐसे क्वेश्चंस अपोजिट में देखिए, देखो कोडिंग डिकोडिंग का जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आसानी होगी एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, आप ठीक तरीके से वहां परफॉर्म नहीं कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, आसानी होगी, बहुत बच्चों मेहनत करो, यूपीएससी निकालो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यदि PUFF का कोड प्लस माइनस डॉलर कॉमा GULF का कोड मल्टीप्लाई, क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का साइन, मल्टीप्लाई माइनस डॉट यानी कि कुछ बिंदु और डॉलर हो, तो PULLER का कोड प्लस माइनस डॉट डॉट रुपए @ होने के लिए GUFER का कोड क्या होगा। समझ रहे बात को, पहले हमें सभी को आसानी से लिख लेना है। देखो PUF और क्या दिया है, फिर F, इसका उन्होंने कोड क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस, और यहां पर दिया है ये डॉलर, ठीक है, ये है उसके डॉलर GULF, इसका उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, मल्टीप्लाई माइनस डॉट डॉलर, ठीक है। अब आते हैं किस पर, PULLER, इसका कोड उन्होंने दिया है हमें कितना, प्लस माइनस डॉट डॉट रुपए, और क्या दिया है, @ अब किसका निकालना है हमें बच्चों, हमें निकालना है GUFER, इसका हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उनके देखने पड़ते हैं मान कि किसका क्या दिया हुआ है। G है यहां पर, तो आप इनमें से देखो G की वैल्यू, देखो कॉमन रहेगा तो वही रहेगा। अब ये मत रख देना कि P का सर 2 जगह तो दो बार रख दें, क्या नहीं, ऐसा नहीं करना, एक ही बार होगा कॉमन। G की वैल्यू देखो इनमें से कुछ है, G की वैल्यू इसमें से कुछ है, फटाक से देखो G की वैल्यू ये है, यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि ये गुणा का साइन। अब देखना है U की वैल्यू, U की वैल्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, सेम होंगे। यहां पर देखो U है, यहां पर माइनस है, यहां पर U है, इसकी भी माइनस है, यहां पर U है, इसकी भी माइनस है, यानी कि यह जो होगा माइनस होगा। F की वैल्यू देखो, F की वैल्यू डॉलर है, F की वैल्यू डॉलर है, जहां F होगा वहां डॉलर होगा, तो यानी कि यहां पर भी है डॉलर। अब किसकी वैल्यू, E की वैल्यू, E की वैल्यू देखो फटाक से, E की वैल्यू यहां पर दी हुई है रुपए, तो E की वैल्यू हम रुपए रख लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं R की वैल्यू, R की वैल्यू यहां पर नहीं दी, यहां पर दी, क्या है, @ तो यहां पर ये @ इसकी वैल्यू, तो क्या ये आंसर है किसी में, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसमें A, X माइनस मल्टीप्लाई माइनस डॉलर और रुपए @ यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आज थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा पढ़ाने में, पर फिर भी बोर्ड पर खड़ा हूं ना, तो यार पढ़ाने की इच्छा तो हो रही है ना। पर आज उतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम,
थोड़ा सा मौसम की चेंजिंग है, इस वजह से मन नहीं लग रहा और कुछ नहीं है ना। तो 4-5 सवाल सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा मैं आराम करूंगा, क्योंकि रात के बज रहे हैं 1:30। आपके लिए वीडियो तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी प्री आने वाला है, उससे पहले हमें सी सेट फिनिश करना है। कोडिंग रिकॉर्डिंग कल खत्म कर दूंगा, ठीक है। कल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, एक ही बार में 20 से 30 टारगेट रखेंगे, ठीक। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट में PN यानी कि पेन को 31 लिखते हैं और PAR को 35 लिखते हैं, तो PAT क्या लिखा जाएगा? देखो यहां पर PAN उन्होंने कितना लिखा है 31, और PAR को उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर 35, और यहाँ पर PAT को देखो, यहाँ पर PAT को हमें निकालना है। समझ गए बात को? अब उन्होंने कुछ इसको किस प्रकार से लिखा, हम इस बात को समझेंगे। तो 31 आया कैसे? P की वैल्यू क्या होती है, पहले हम P की वैल्यू को देखेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे। P का मान यहां से आप तुरंत देखो 16 होता है, तो यहां पर 16 प्लस किया, A का मान 1 होता है, N का मान यहां दिया हुआ है 14, तो 14 प्लस 16 30 और प्लस 1 31, यानी कि यह क्या हो रहा है प्लस। तो इसको भी देखते हैं प्रूफ करके, यह भी प्लस हो रहा कि नहीं हो रहा। P की वैल्यू हमें पता है 16 है, और A की वैल्यू हमें पता है 1 है, और R की वैल्यू हमें पता होती है 18, नहीं पता होती है, यहां से आप देख सकते हैं ये है R की वैल्यू 18। यहां पर इसको उन्होंने किया है 16 प्लस 18 और प्लस 1, तो हमारे पास कितना 35, तो यह भी हमारा क्या है सही है। समझ गए बात को? अब उसी प्रकार से पैट को भी करेंगे, तो P का वैल्यू कितना होता है 16 प्लस A की वैल्यू 1 प्लस T की वैल्यू 20, यहां पर हमने किया तो हमारे पास कितना आएगा 17 प्लस 37, यानी कि पैट की जो वैल्यू आई PAT की वह आई 37। तो क्या है हमारे ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन बी में है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा प्लस करके कुछ भी करके देखिए आप, लॉजिक लगता है उनका, जिस प्रकार से यह भी सॉल्व होगा उसी प्रकार से दूसरा अगर सॉल्व हो रहा है तब तो आपका लॉजिक सही है। अगर उस प्रकार में वह नहीं सॉल्व हो रहा तो आप अपना लॉजिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का यही मेथड है कि वह लॉजिक लगाती है स्टूडेंट को घुमाने के लिए, पर स्टूडेंट घूम जाता है तो एग्जाम खराब कर देता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आपका, यदि मुंबई के कूट LSJXVC है तो दिल्ली के लिए कूट क्या होगा? पहले हम देखते हैं मुंबई का कूट क्या है और किस प्रकार से। मुंबई कूट दिया हुआ है उन्होंने LSJXVC, और पूछ रहा है कि आप दिल्ली का बताओ। हमें किसका बताना है? दिल्ली का। कैसे बताएंगे? जिस भाषा में मुंबई को यह लिखा गया उसी भाषा से दिल्ली को कुछ लिखा जाएगा। तो कैसे इसने मुंबई को ये LS करके कुछ लिख दिया, हम उसको देखते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जो M है तो हमने अपोजिट देखा, तो अपोजिट हमें पता है M का अपोजिट N होता है, तो अपोजिट भी नहीं लग रहा। अब क्या लगाएंगे? अब हम लगाते हैं ऐसे में प्लस माइनस, तो यहां पर हमने प्लस करने का प्रयास कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, M में कितना ऐसा माइनस करें कि L आ जाए, L MNO, यानी कि कितना आ रहा 1 माइनस किया। देखो यहां पर तुरंत करते जाया करो, ऐसे में लिख लिया करो तुरंत, ठीक है। यहां पर देखो आप M है, कितना माइनस हुआ, L आ गया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां पर U है, U पर तुरंत जाओ, तुरंत U कहां पर है देखो आप, तुरंत UA है, UA है, यहां देख लिया U। क्या चाहिए S में उन्होंने कितना माइनस किया, यहां पर आप तुरंत माइनस करो, प्लस नहीं करना, प्लस इस तरह हो रहा है, आपने तुरंत माइनस किया, कितना माइनस हुआ 1 2, यानी कि 2 माइनस हो गया U का। समझ गए बात को? फिर M आया, यहां J आएगा।
अब m का देखो j, m का माइनस किया 1 2 3, 3 माइनस हुआ, फिर m का 3 माइनस यहां पर m का हुआ, फिर आया b का आया x, तो b में उन्होंने कितना माइनस किया, देखो प्लस नहीं कर सकते, बहुत बड़ा सर्कल हो जाएगा, माइनस कर रहा है पास का पास, b का उन्होंने माइनस किया यहां पर, देखो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, b का जो यहां माइनस होगा कितना होगा, समझ रहे हैं आप, x आ गया है, तो b का यहां देखो b ये है x, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस और ये 4 माइनस, b का उन्होंने a माइनस हुआ, z माइनस हुआ और y माइनस हुआ, फिर x आया, यानी कि 1 2 3 4 माइनस हुए हैं, समझ गए आप बात को। अब क्या करना है, उन्होंने कहा है कि a का मान उन्होंने v दे दिया, अब a को कितने से माइनस, 1 2 3 4 5, 5 माइनस यहां पर होगा, तो a में हमारा 5 माइनस कर दो, और यहां पर i में कितना माइनस करें कि c आ जाए, i यहां पर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, c आ गया, i को माइनस किया हमने 6 से, वही सेम कंडीशन इसमें कर दीजिए आप, ठीक है, कर दिए। d को 1 माइनस कीजिए, d का 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इधर कर देते हैं, d का -1 और e का -2 और m का -3 होगा, l का -3 होगा और h का माइनस यहां पर क्या होगा 4, और यहां पर e है यानी कि i, तो i का माइनस यहां पर 5 होगा, फाइनली इनको हम लिख लेते हैं, d का -1 किया तो हमारे पास क्या आएगा c, e का -2 किया, ये लिखा है e -2 1 2, क्या आएगा हमारे पास यहां पर d माइनस कितना किया हमने 2 किया, तो हमारे पास कितना आएगा c, यहां पर हमारा फिर से c आ गया, अब यहां पर आया l में कितना माइनस किया 3, l ये है 1 2 3, i लिख दीजिए यहां पर, h का -4 करके देखो, 1 h ये है 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, 4 माइनस हुआ तो हमारा क्या आएगा d, तो यहां पर d लिख दो, फिर उसने कहा है i का -5 कर दो, i यहां पर है तो फिर d आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस, तो ये आ गया हमारा d, ठीक है, d आ गया यहां पर। अब यह जो देहली कोड है, क्या यह देहली कोड हमारे ऑप्शन से मैच हो रहा है, किस ऑप्शन में है, CCIDD, ए ऑप्शन में है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, यानी कि ऐसे सवाल क्या करते हैं, हमारा समय व्यर्थ करते हैं बच्चों और कुछ नहीं करते हैं, पर अच्छे खासे मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, ऑलरेडी इसको यूपीएससी ने पूछा हुआ है ना, कौन से लेवल से पूछा हुआ आप देख पा रहे होंगे यहां पर, तो यूपीएससी भी पूछती है, स्टेट लेवल की पीसीएस भी पूछती है, कोडिंग डिकोडिंग की क्लास हम इसी प्रकार से लेंगे, आप बेहतरीन मेहनत करते रहिए और हमारे साथ रिवीजन के साथ साथ सीखते रहिए, और कोडिंग डिकोडिंग का शायद कल नहीं तो परसों पार्ट 3 में हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग फिनिश कर देंगे। आप थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसी वजह से थोड़ा क्लास कम ले पा रहे हैं, मजा तो आ रहा था पढ़ाने में, पर क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, स्वास्थ्य है जरूरी, आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, मेहनत करते रहिए, यूपीएससी ऐसे ही तैयारी मांगता है। जय हिंद, जय भारत।